हेलो बच्चों, मैं नितेश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज हम यहां देखने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। ये गलत हो गया है, इसमें मॉडल नहीं है, ट्रू शेप है ना। व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। तो आंसर है, द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। यानी कि जो अर्थ है वो पूरी तरह से क्या नहीं है, स्फेयर नहीं है, तो पूरी तरह से वृत्त के आकार की नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल। और आगे लिखा हुआ है कि ये जो अर्थ है हमारी, वो थोड़ी सी क्या है, चपटी है, थोड़ी सी फ्लैट है। कहाँ से? नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से। और मिडल वाला जो पार्ट है वो इसका क्या है, बल्ज है, यानी कि थोड़ा सा उभरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ ग्लोब। यानी कि ग्लोब क्या होता है या ग्लोब क्या है। तो आंसर है, अ ग्लोब इज़ द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। यानी कि जो ग्लोब है वो अर्थ का ही क्या है, एक मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी कि पूछा जा रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू जो है हमने पढ़ी थी पहले चैप्टर में, जब देखा था हमने अच्छे से पढ़ी थी। तो कितनी है, तो देखते हैं। लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इसकी क्या है, लैटिट्यूडनल वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ। यानी कि जो अर्थ के 3 हीट जोन है वो कौन कौन से हैं। तो ये भी हमने पढ़ा था। द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिज जोन। तो ये 3 जोन होते हैं जो कि अर्थ पर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या होती हैं। तो आंसर देखते हैं, दीज आर ऑल द इमेजिनरी पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी एक इमेजिनरी सर्कल होते हैं जो कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ होते हैं। यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जो सर्कल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अगला है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो ये देखते हैं क्या होता है, दीज आर द इमेजिनरी सेमी सर्कल्स लाइन्स थ्रू रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये इमेजिनरी क्या होते हैं, सेमी सर्कल होते हैं, है ना। सेमी सर्कल क्या होते हैं, अर्धवृत्ताकार क्यों होते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर जाके, मतलब ये जो सर्कल है वो नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जाकर मिल जाते हैं, है ना। तो एक तरह से सेमी सर्कल होते हैं जो कि इमेजिनरी होते हैं। तो ये जो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये क्या होती हैं, इमेजिनरी सेमी सर्कल लाइन होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो है जाती हुई दिखाई देती हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो टॉरिड जोन है वहाँ पर अत्यधिक गर्मी क्यों पड़ती है, या वहाँ पर अत्यधिक हीट क्यों पड़ती है ना। मतलब एक तरह से गर्मी ज़्यादा क्यों रहती है ना। तो हमने देखा था वहाँ पर गर्मी ज़्यादा क्यों रहती है। हमने देखा था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जितनी भी क्या हैं एक तरह से लैटिट्यूड्स हैं, उन सभी पर क्या होता है, सन की जो डायरेक्ट रेज हैं वो सीधी पड़ती हैं, और इस वजह से वहाँ पर क्या होता है, गर्मी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आंसर में देखते हैं, when the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude between the tropic of cancer and tropic of capricorn the torrid zone receive the maximum heat। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो मिड डे सन है जब वो क्या होता है, एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, यानी कि बिल्कुल सीधा चमकता है। कहाँ पर चमकता है, तो जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं, है ना, ऑल लैटिट्यूड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के बीच में जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं उन सभी लैटिट्यूड्स पर साल में एक बार जो है सीधा जो सन है वो सीधा चमकता है, और यही कारण है कि जो टॉरिड जोन है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा फील होती है या वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 नून इन लंदन। तो क्वेश्चन ये है कि जो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जब 5:30 बजे का टाइम होता है, शाम के 5:30 बजे होते हैं, तो उसी समय लंदन में 12 बजे होते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये भी हमने अच्छे से देखा था
क्योंकि हमारा जो इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच जो लाइन है ना, या जिसको जीएमटी भी कहते हैं, तो उससे हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे चलता है ना, इसलिए ऐसा होता है। तो आंसर देखते हैं। इट इज़ सो बिकॉज इंडिया इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट, है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया जो है वो कहाँ पर है, तो इंडिया जो है वो 82.5 यानी कि 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। और ये जो है, ये जो लाइन है या ये जो लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पर जो टाइम होता है वो टाइम जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 डिग्री आगे है। हमारे इंडिया का जो टाइम है वो किससे मेज़र किया जाता है, तो 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है उससे हमारा जो इंडिया का टाइम है वो मेज़र किया जाता है, जो कि 5.5 घंटे आगे है किससे, जीएमटी से। और लंदन कहाँ पर है, तो जीएमटी पर ही है ना। तो क्योंकि लंदन का लंदन जो है वो जीएमटी पर ही लोकेटेड है, तो वहाँ से हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। और यही कारण है कि जब लंदन में 12 बजे होते हैं तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजे का टाइम हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है टिक द करेक्ट, इनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, यानी कि कह रहा है कि जो प्राइम मेरिडियन है उसकी वैल्यू क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू है वो क्या है, 0 डिग्री। कितनी है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फ्रिज जोन लाइज नियर, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो फ्रिज जोन है ना, वो कहाँ पर आते हैं, किसके पास आते हैं। तो हम जानते हैं कि जो फ्रिज जोन है वो हमारे कहाँ पर आते हैं, तो फ्रिज जोन जो है वो पोल्स के पास में आते हैं, यानी कि नियर द पोल्स हम देख सकते हैं कि फ्रिज जोन हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स जो है वो टोटल नंबर में कितनी है, तो आंसर हो गया है 360। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, द अंटार्कटिक सर्कल इज़ लोकेटेड इन, है ना। तो जो अंटार्कटिक सर्कल है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो हम जानते हैं अंटार्कटिक सर्कल जो है वो कहाँ पर है, तो अंटार्कटिक सर्कल हमारा है साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ, यानी कि जो ग्रिड होता है वो किन चीज़ों का नेटवर्क होता है, यानी कि जो ग्रिड है यानी कि जो जाल है वो किन से मिलकर बनता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, देखो पहला ऑप्शन है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ऑप्शन बी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऑप्शन सी है द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर ए, है ना, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, है ना। तो जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके आपस में मिलने से जो जाल बनता है उसी को हम ग्रिड कहते हैं। तो ऑप्शन हम ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो कहाँ पर है, तो हम जानते हैं 23.5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है, तो इसको भी हम अच्छे से देख सकते हैं 82 डिग्री एंड हाफ डिग्री, है ना, 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, तो 0 डिग्री जो मेरिडियन है उसको और किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। अगला जो है देखते हैं 4th नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज टुवार्ड्स, आंसर हो जाएगा पोल्स, है ना। यानी कि जो पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं, वहाँ पर जाते ही लॉन्गिट्यूड्स के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है और पोल्स पे जाके तो मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम होता चला जाता है। लास्ट क्वेश्चन है द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो आर्कटिक सर्कल है वो कहाँ पर आता है, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आई हो वो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।